धन्ना भक्त की कथा आती है, जहां धन्ना नाम के भक्त, धन्ना जाट बोलते हैं उनको, छोटे से थे। एक बार एक संत का आगमन हुआ उनके यहां पर, और वो संत धन्ना जी के यहां ही रहते थे। उनके शालिग्राम जी थे, उनकी वो सेवा करते थे। छोटे से धन्ना भक्त जाकर के उन संत के पास बैठ जाते और देखते ही अपने अपने ठाकुर जी की पूजा कैसे करते हैं। एक स्वभाव देखा गया मानव में कि जब वो छोटी अवस्था में होता है ना, उसको मंदिर जाना, आरती में जाना, घंटी की आवाज सुनना, दादा दादी नाना नानी पूजा में रहते हैं, वो देखना छोटी अवस्था में बहुत प्रिय होता है बच्चों को। कई घर के बच्चों को आप देखोगे, उनको खिलौना दो और उसी समय दादाजी पूजा कर रहे हो तो वो खिलौना छोड़ देगा, लेकिन वहां जाके दादाजी की गोद में बैठेगा। स्वाभाविक प्रेम ठाकुर जी के प्रति बाल अवस्था में होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता जाता है फिर उसका वो प्रेम घट जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो उसका स्वभाव। बालक जितना छोटा होता है उतना सरल, उतना सहज होता है। छोटे से बालक रो रहा हो, उसको एक टॉफी दे दो 1 रुपए की, उससे भी खुश हो जाएगा। अरे कहां तक है, कई बार बालकों को इतनी चोट लग जाती है गिरने से, खेलने से, उस भयंकर पीड़ा में भी वो बालक, आवाज करने वाला उसको गुड्डा दे दो, उससे उसको वो अपनी पीड़ा भूल जाता है, उससे खेलने लग जाता है। कितना सरल होता है छोटा सा बालक। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है और उसको कोई ऐसी पीड़ा हो जाए, पैर में लगे, सिर में लगे, रक्त निकल रहा हो, उसको आप कोई आवाज करने वाला अगर गुड्डा दोगे तो वो शांत होगा? नहीं हो सकता। बालपन में ठाकुर जी के प्रति इतना लगाव का कारण यह है उसका निर्मल हृदय। उसको चतुराई नहीं आती, वो छल कपट नहीं जानता, वो बहुत सरल है, बहुत सहज है। ये उसका स्वभाव इतना सरल और निर्मल है, उसके स्वभाव के कारण वो ठाकुर जी से प्रेम बना रहता, ठाकुर जी को उससे प्रेम होता है। और इतना ही नहीं, बालक जहां जाता है सबको उससे प्रेम हो जाता है, सबका मन होता है, अरे ये कितना प्यारा। निष्ठुर हृदय व्यक्ति भी उसको गोद में लेने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि बालक के स्वभाव में चतुराई नहीं है। हमको देख के किसी का मन क्यों नहीं होता, आए गोदी में बैठा दो इन्हें क्यों? चतुर हैं। आपको देख के क्यों नहीं होता? चतुर हो। इसलिए ठाकुर जी की भी इच्छा नहीं होती कि आप उनके सामने जाओ। इसीलिए आयु बढ़ने पर मंदिर से, पूजा से, सेवा से, सत्संग से युवा भटकने लग जाते हैं, स्वभाव के कारण। तो एक बात स्पष्ट है कि ठाकुर जी के प्रति प्रेम 2 स्थिति में हो सकता है। बहुत सावधानी से सुने। पहला, या तो वो आपसे प्रेम करते हो तो आपको उनसे प्रेम हो जाएगा, और वो आपसे प्रेम तभी करेंगे जब आपका स्वभाव निर्मल हो, आपके अंदर चतुराई ना हो, आपके अंदर छल ना हो, आपके अंदर कपट ना हो। आज सुबह कबीरदास जी का एक पद देख रहा था मैं, बहुत अच्छा पद है। कबीरदास जी स्थिति का वर्णन करते हुए भयभीत हो रहे हैं। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। राग परिवर्तित है। कबीरदास जी कह रहे हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। आज से कितने वर्ष पहले हुए श्री कबीरदास जी? भैया रुक जाओ, नहीं रुक जाओ। कितने वर्ष पहले हुए कबीरदास? 500 वर्ष पहले। हमारी ऐसी मान्यता है कि कोविड से पहले भी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। आज से 20 साल पहले का भारत भी बहुत अच्छा था। 50 साल पहले तो और अच्छे लोग हुआ करते थे। पर 500 साल पहले लोग कैसे थे, कबीरदास जी वो लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कोई परिवर्तन हुआ नहीं है हम लोगों में। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। एक नर्तकी को देखने के लिए लाख रुपया खर्च कर देंगे। एक गलत स्थान पर स्वांग देखने के लिए 1000 रुपया खर्च कर देंगे। लेकिन मुट्ठी भर अनुसाधु कोई, कहे लाज नहीं आया रे। कोई साधु आकर के भिक्षा मांगे तो उससे कह देते हैं, अरे तुमको लाज नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, मांगते घूमते हो, कुछ खाओ पियो, कुछ अपने कर्म करो, ऐसे तब कमा के खाना, दूसरों से क्यों मांगते हो? और खुद इतना धन खर्च कर देंगे दूसरे गलत कार्यों में, तब बुरा नहीं लगता। कथा होत तहां श्रोता सोवे, सुनिएगा। कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। ए भाई फोन क्यों चला रहे हो? ए भाई सो क्यों? आजकल सोते नहीं हैं लोग, फोन चलाने लगते हैं। धीमे से सिर नीचे करेंगे, बात कर लेंगे। वक्ता बेचारे मूड पचा के बैठते हैं। बोले बताओ, हम यहाँ 4 घंटा बिना पानी पिए, बिना आसन बदले, एक आसन में बैठ करके कथा सुना रहे हैं। इनको फुर्सत नहीं सोने से, इनको फुर्सत नहीं फोन चलाने से, खाने से। 500 साल पहले कबीरदास जी लिख रहे हैं, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और कबीरदास जी कह रहे हैं, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। अभी यहां से बाहर 2 लोग लड़ने लग जाएं, आपस में एक दूसरे को उठा के फेंकने लग जाएं, तमाशा हो जाए शुरू, आधे से ज्यादा श्रोता उठ के भाग जाएंगे बाहर देखने के लिए क्या चल रहा। कोई बचाएगा नहीं उनको, चारों तरफ खड़े होकर के देखेंगे, फिर नहीं 1 मिनट भी नींद आएगी। कोई तमाशा चल रहा हो, उल्टा काम चल रहा हो, वहां पर किसी को आलस नहीं आता। कथा में सबको आलस आता है। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
और ये बात बहुतों को बुरी लग सकती है, भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। वाह, विशेष रूप से तो पंजाब के हमारे युवा क्या खा रहे हो भैया? बोले हरी गोली है, शंकर जी का प्रसाद है। शंकर जी उस समय अपना त्रिशूल उठाते होंगे, बोले तू आ बेटा तो बताऊंगा मैं, शंकर जी का प्रसाद है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रूप में, तानपुरा कम करो थोड़ा, किसी भी रूप में ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन करना जिससे आपका बुद्धि, जिससे आपकी जवान, जिससे आपका हृदय कॉन्शियसनेस डगमगा जाता हो, वो सब नशा है और वो सब भगवत प्राप्ति में बाधा। ये कोई गलत थोड़ी है, ये तो शंकर जी का प्रसाद है, ये तो गलत थोड़ी है, ये तो वहां का प्रसाद है। अरे भैया शंकर जी का प्रसाद तो विष भी है, पी लो नेक सा, ज्यादा नहीं, नेक उंगली में एक बूंद लेके चाट ले बस। विष को पचा गए तो फिर भांग का अलाव हम कर देंगे, लो भाई खूब खाओ। होड़ करते हैं शंकर जी की। भय लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भांग तमाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे। लेकिन गुरु चरणामृत लेम न धारा, गुरु चरणामृत नेम न धारा, महुआ चाखन आया रे।